Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the wildlife and fisheries. In wildlife we discuss about the wildlife management. So our topic is wildlife management. First of all we discuss about the important terminologies we discuss in this chapter. Firstly, biodiversity. Biodiversity. Biodiversity is derived from the two words bio and diversity. Bio means life and diversity means different diversity of animals. जैसे कि बायोडाइवर्सिटी से हमें पता चलता है कि इस पूरी डेफिनेशंस में हम क्या डिस्कस करेंगे. हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट उनकी वेरिएबिलिटी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, including terrestrial, marine and other aquatic system and ecological complexes of which they are part. Carnivores वो होते हैं एनिमल्स जो हमारे पास that eat other animals. इसके अलावा कैरिंग कैपेसिटी, maximum number of individual of a given species that can supported by a particular environment. कि किसी भी एनिमल्स की किसी दूसरे इन्वायरमेंट को या किसी भी इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की कैपेसिटी क्या है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, वो किस हिसाब से उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं. कम्युनिटी, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन अ गिवन प्लेस और एरिया. इसके अलावा हमारे पास है इकोसिस्टम. ये कम्प्लेक्स, इसमें हम इस तरह कर लेते हैं इसको डिफाइन, कम्प्लेक्स प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इंटरेक्ट एज अ फंक्शनल यूनिट. तो मतलब लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जो इंटरेक्ट करते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट, ये मिलकर बनाता है इकोसिस्टम. इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनका खतरा है कि एक्सटिंक्ट होने का, कि नापैद होने का खतरा है. इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिस तरह देर आर ओनली 5 जवानीज राइनोसॉर्स अलाइव टूडे एंड इफ नो कंजर्वेशन मेजर टेकन दिस में प्रोबेबली बिकम एक्सटिंक्ट वेदर नेक्स्ट डिके. अब हमारे पास नेक्स्ट है इंडेमिक स्पीशीज़. इंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो लोकल नेटिव है एक स्पेसिफिक एरिया में या जो भी गिवन एरिया है. एक्सोटिक स्पीशीज़, प्लांट और एनिमल इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, कि जिस तरह बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट ऐसे हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज से लाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं पाकिस्तान में. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एन एनिमल और प्लांट नॉट इन एग्जिस्टेंस टुडे. फेरल, अब बहुत सारे हमारे पास फेरल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो एक्सीडेंटली हमारे पास चले जाते हैं या कहीं भी निकल जाते हैं, तो वो जो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, जो लिव करते हैं एज अ वाइल्ड, उसे हम कहते हैं फेरल. डोमेस्टिक प्लांट और एनिमल्स विच हैविंग एस्केप्ड एक्सीडेंटली एंड नाउ लिव वाइल्ड अंडर नेचुरल कंडीशंस. अब हमारे पास आ जाते हैं गेम रिजर्व. गेम रिजर्व वो एरिया है जहाँ हंटिंग और शूटिंग एक स्पेसिफिक उन्होंने क्या परमिशन के तहत कर सकते हैं. एन एरिया वेयर हंटिंग एंड शूटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ रेगुलेटेड अंडर स्पेशल परमिट. अब ये जो परमिट है ये कैसे होती है. सच अ परमिट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एनिमल डैट मे बी किल्ड और कैप्चर, द एरिया इन विच इट कैन बी डन एंड अ टाइम पीरियड फॉर हंटिंग. मतलब ये जो परमिशन उन्हें दी जाती है हंटिंग और शूटिंग के लिए, ये स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए दी जाती है. मतलब उन्हें ये परमिशन दी जाती है कि आपने इन एनिमल्स के अलावा किसी दूसरे एनिमल्स को नहीं किल करना, नहीं उनकी हंटिंग करनी. अगर आपने किया तो आपके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी कि अगर आपने ये रूल्स ब्रेक किए. हैबिटेट, हैबिटेट को जिस तरह आप लोगों को पता है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है या प्लेस है जहाँ कोई भी इंसान या कोई भी वाइल्ड एनिमल लिव करते हैं. हर्बीवोर्स, वो एनिमल्स जो प्लांट मैटर को खाते हैं, इन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स. नेक्स्ट है हमारे पास होम रेंज. होम रेंज द एरिया इन विच एनिमल जर्नली ट्रैवल एंड गैदर इट्स फूड, जिसमें एक रेंज है जिसे होम रेंज कहते हैं कि जिसमें एनिमल्स अपना ट्रैवल करते हैं या गैदर करते हैं फूड को. अब IUCN इंटरनेशनल एजेंसी है जो एब्रीवेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
It was founded in 1948. National Park. नेशनल पार्क एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग साइंस एंड नेचुरल इंटरेस्ट, मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे एक एनिमल को नेचुरल कंडीशन देके प्रिजर्व किया जाता है नेचुरल स्टेट में, या प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके इंडेंजर्ड होने का खतरा है, तो उनको नेशनल पार्क में या एक नेशनल एक एरिया में रखा जाता है कि ताकि उन्हें उनका वो नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए हमारे पास। दिस पार्क आर ओपन टू अ पब्लिक फॉर रिक्रिएशन, रिसर्च एंड education. First national park was established in Yellowstone, Montana और USA in 1872. अब हमारे पास है नेक्स्ट टर्म ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन से होते हैं? वो एनिमल जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा जाते हैं, उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। कॉमन ओमनीवोर्स इंक्लूड बियर्स, पिग्स, रैट्स एंड ह्यूमंस। पॉपुलेशन, a group of individual of a single species living together in a given area. अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन है? ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं डेट एक्चुअली कैच, किल एंड डेयर इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशीज, जो दूसरी स्पीशीज़ को खाते हैं। कैसे? उन्हें कैप्चर करके, किल करके, या उन्हें मार के, या उन्हें उनके गले सले मौत को करके। इसके अलावा प्रे कौन से होते हैं? एन एनिमल डैट इज़ किल्ड, वो एनिमल जो किल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रे। जिससे हम एक बिल्ली और चूहे की मिसाल ले लेते हैं कि बिल्ली प्रीडेटर के तौर पे चूहे पे अटैक करती है, वो चूहा जो है वो है प्रे। प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्शन से हमें ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा एरिया है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब वो क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है उससे? क्योंकि एक एरिया है जो जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो रही हैं, और वो मेजर एरिया स्पीशीज़ के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से देख लें या प्लांट्स के हवाले से देख लें। अब हमने उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। अब ये कौन रिकमेंड करती है कि कैसे हमें पता चलता है कि किस एरिया को प्रोटेक्ट करना है और किसको नहीं करना? IUCN ये रिकमेंड करती है कि ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हो रही हैं, तो आपने इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारी इन्हें कंडीशन, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे हंटिंग, शूटिंग और ऐसी कंडीशंस जो इस एनवायरनमेंट को ख़राब करी है, जिनके हैबिटेट लॉस होने का बायस बन रही हैं, आपने इन्हें रोकना है। अब उनकी डिफाइन उन्होंने की है, एज अ डिफाइंड बाय IUCN इज़ द एरिया ऑफ लैंड और सी स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैसे ऑफ एनिमल्स की डिफरेंट population and of a natural and sophisticated culture resources and managed through a legal or other effective measure. अब हमारे पास रामासार साइट कौन सी है? ये वेटलैंड ऑफ अ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन साइट, कि एक वेटलैंड है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, जिसे उन्होंने डिक्लेयर किया एज अ कंजर्वेशन साइट। उसके अलावा हमारे पास रेड डाटा बुक, ये वो बुक है जो पब्लिश की है IUCN ने, और ये अपडेट होती रहती है हर साल बाद या बहुत जल्दी कंटिन्यूली अपडेट होती रहती है। इट कंटेन डिटेल ऑफ अ थ्रेटन्ड स्पीशीज़। अब ये बुक में, हर बुक में कोई ना कोई मटीरियल लास्ट में होता है। अब जैसे हमारे पास कोर्स बुक है, उसमें पता होता है कि हमने इस कोर्स के बारे में पढ़ना है। अब जो रेड डाटा बुक है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है थ्रेटन्ड स्पीशीज़ के हवाले से। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास सफारी पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है या फिर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है या रखा जाता है फॉर अ विजिटर टू सी फ्रॉम देयर कार्स एंड देयर ड्राइव अराउंड। इसके अलावा हमारे पास है सेंचुरी। सेंचुरी इज़ अ प्लेस और एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्शन। अब हमारे पास जो नेटिव एनिमल्स होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, इट इज़ अ प्लेस और एरिया वेयर वाइल्ड नेटिव एनिमल्स आर कीप्ड इन प्रोटेक्शन सो दे ब्रीड एंड दस प्रिजर्व्ड। ये एक सेंचुरी, एक एरिया जहाँ जो वाइल्ड नेटिव एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको ब्रीड किया जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है। शूटिंग और हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। A sanctuary is established by the notification and it can be abolished by the similar procedure. अब स्पीशी टैक्सोनॉमिक, अब हमारे पास जो स्पीशीज़ है वो स्पीशी क्या है? हमारे पास स्पीशी की क्या डेफिनेशन है?
मैंने कहा जो टैक्सोनॉमिक सब डिवीजन ऑफ अ जीनस है ये स्पीशीज हैज़ रिकॉग्नाइज फीचर डैश डिस्टिंग्विश इट